हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हो रहा है। चाहिए दोस्तों, एनसीईआरटी सागर संग्रह का आज का जो टॉपिक रहेगा हड़प्पा सभ्यता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो सारे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी वन लाइनर है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। यानी हड़प्पा सभ्यता का काल सीमा यानी समय पीरियड क्या है? क्या देखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये चला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है, हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? याद रखिएगा, भाव चित्रनात्मक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई से पता चलता है। ठीक है, चलिए मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है ये। मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला इसको बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। ठीक है, अगला जो देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? बताइए। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? जबकि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तान क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? बताइएगा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से। काफी इंपोर्टेंट है, पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ये अभी का नहीं है, मूर्ति पूजन पहले का है, पूर्व आर्य काल का है। ठीक है, अगला है, सिंधुवासी ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधुवासी ने पहली बार तांबा में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए कांस्य युग सभ्यता भी इसको बोला जाता है। ठीक है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्रचीरों में घिरा है? तो प्रचीरों से घिरा है तो कौन होगा? कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा का अर्थ अब से पूछे क्या होगा? काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा के अगर अर्थ आपसे पूछे तो याद रखिए, काले रंग की चूड़िया। ठीक है, मोहनजोदारो। आइए अगला देखते हैं। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? यानी मोहनजोदारो एवं हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो खुदाई किसके द्वारा की गई थी? याद रखिए, सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल के द्वारा खुदाई की गई थी। ठीक है, सर जॉन मार्शल के द्वारा। ठीक है, चलिए हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ है। यहाँ के लोग तांबे से प्रचलित थे, लोहे से प्रचलित नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी। उस समय मातृ सतात्मक था सिंधु घाटी के समय में, और सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करती थी। ठीक है, अगला है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली, हरियाणा, घांगर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, यानी उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली, हरियाणा, घांगर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। यानी कहाँ स्थित है? तो सहायक नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के निकट स्थित है, ये भी याद रखिएगा। धौलावीर नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीर कहाँ है? तो गुजरात में, याद रखिएगा। धौलावीर नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धौलावीर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिए, धौलावीर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। पसार काल कंप्लीट है, सिंपली जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि थोड़े थोड़े कराते हैं, आपको याद करना है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव आपको यूट्यूब पे एक पोस्ट का सेक्शन होता है, प्ले लिस्ट यानी वीडियो होता है, शॉर्ट्स होता है,
है ना। उसके बाद प्लेलिस्ट होता है, उसके बाद पोस्ट होता है। तो पोस्ट के सेक्शन में आपको इसका ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव हम दे देते हैं, ठीक है। और ऑल डालना बाकी ऑब्जेक्टिव है, तो सिंपली जाके वहां पे अपनी पढ़ाई को जांच सकते हैं कि आप कितना याद है आपको, ठीक है। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? का वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो याद रखिएगा वर्गाकार, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का आंकलन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरे पर घोड़े का आंकलन नहीं हुआ है। आगे देखते हैं, आगे जो है गणेश्वर जोधपुर संस्कृति किस हड़प्पा स्थल से सूचक है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? तो याद रखिएगा खेतरी। खेतरी का याद रखिएगा। विश्व में सबसे पहला कपास खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? याद रखिएगा भारत में। विश्व में सबसे पहले कपास की जो खेती आरंभ हुई थी भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए, शैदो सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। शैदो सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। और आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मृदा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से। मृन मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइएगा। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, जिसका अर्थ होता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया, ठीक है। किस स्थल को मेसोपोटामिया की लेखों में गमन कहा जाता है? जबकि ओमन में। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था समुद्री मार्ग से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नागरिक सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। आर्य लोग जो थे वो कृषि पर आश्रित थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे टॉप क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। मृद भांड याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के क्रम के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तरी काले पौलिसकृत मृद भांड, ठीक है। उत्तरी काले पौलिसकृत भांड। अगर मृद भांड का अर्थ आपसे पूछे तो मृद मतलब क्या होता है? मृद मतलब मिट्टी होता है, भांड मतलब होता है बर्तन, तो मिट्टी का बर्तन याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा गया था, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिला है? तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। हड़प्पा काल के मुद्रा के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेलखड़ी का प्रयोग होता था, सेलखड़ी का याद रखिएगा। मेसोपोटामिया अभिलेख पे शैदो सभ्यता के लिए कौन से शब्द प्रयोग किया था? याद रखिएगा मेलुआ। मेसोपोटामियाई अभिलेख में शैदो सभ्यता के लिए कौन से शब्द प्रयोग किए गए? याद रखिएगा मेलुहा। मेलुआ याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका। हड़प्पा सभ्यता का सीमा देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे उत्तर की बात करिए। उत्तर में क्या है? उत्तर में मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। उत्तर में क्या है? मांडा है जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हम करें दक्षिण में, तो दक्षिण में क्या है? दमदावाद है। दक्षिण में दमदावाद है जो महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम पश्चिम की बात करें, पश्चिम में है सुतकांडेगुडोर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है, पश्चिम में। और उसके बाद हम पूर्व की बात करें, आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में है। यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको पूर्व हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो हड़प्पा की सीमा थी, हड़प्पा की सीमा थी। तो यहाँ फिर से हम रिपीट कर देते हैं। उत्तर में क्या है? मांडा है। उत्तर में कहा है? चलिए इसको हम मिटा के बोलते हैं। यहाँ पे उत्तर में क्या है? तो मांडा है। उत्तर में क्या है? मांडा है जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में क्या है? दमदावाद। दक्षिण में क्या है? दमदावाद जो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद पश्चिम में क्या है? तो सुतकांडेगुडोर है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद पूर्व में कौन है? आलमगीरपुर है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है यहाँ पे दिया गया है कि लोथल को लघु या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदारो भी कहा जाता है। इसे पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य है।
यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे उत्खननकर्ता है, यहाँ पे वर्ष है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे प्राप्त साक्ष्य है। चलिए इसको जूम करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? मतलब कि उत्खननकर्ता कौन है? तो याद रखिएगा, राम बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, यहाँ पे व्हीलर भी दिया गया है, माधव स्वरूप वत्स्य भी दिया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी याद कीजिएगा। ठीक है, इसकी जो खोज हुआ था 1921 में, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला था, कहाँ मिला था, ये देखते हैं। अन्य भंडार कांसे से निर्मित खिलौना, गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्र मुर्दा, मसुआरे का चित्र, शंख का, बैल कांस दर्पण, बैल का यहाँ पर भी प्रमाण मिला है। आइए देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। इसका वर्ष 1921 में खोज हुआ था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदारो का खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। और मार्टिमर व्हीलर भी यहाँ पे दिया गया, तो इसको आपको राखलदास बनर्जी याद रखिएगा। और ये सिंधु नदी के तट पे है। लोथल कहाँ है? लोथल आपको किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे है। और इसकी खोज कब हुआ? 1955 से 62। ये रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चनहुद्रो का खोज किसने किया? अर्नेस्ट मैके वो एन जी मजूमदार। ये 1931 में हुआ। सिंधु नदी के तट पे है। कालीबंगा कहाँ है? तो यानी कि घाघरा नदी के तट पे है। 1953 के 60 में खोज हुआ। ये इसका खोज जो हुआ था, किसने किया था? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने किया था। ठीक है, राखीगढ़ सूरज भाव ने किया था खोज। ये जो राखीगढ़ है, ये हरियाणा में, हिसार हरियाणा में है। कालीबंगा का है, राजस्थान में है। और चंद्रो पाकिस्तान में है। ठीक है, चंद्रो सिंध पाकिस्तान में। चलिए यहाँ पे राखीगढ़ी की बात करें, इसका खोज 1969 में हुआ था, घाघर नदी के तट पे घंगर। ठीक है, अगला है कोटी जीजा, ये भी पाकिस्तान में है, खैरपुर के है, खैरपुर पाकिस्तान में है। और इसका खोजकर्ता कौन है? धुरी एवं फजल अहमद खान। 1935-55 हुआ इसका खोज, सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, आगे है बनवाली, ये आपको हिसार हरियाणा में है। आर एस बिष्ट ने किया था इसका खोज, रविंद्र सिंह बिष्ट भी है। और 1973 में, ठीक है, खोज हुआ था, सरस्वती नदी के तट पे है। आइए देखते हैं रोपर कहाँ है? पंजाब में है। और इसका खोजकर्ता कौन है? यज्ञ दत्त शर्मा। 1955 में हुआ था, सतलज नदी के तट पे है। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात में है, कठियावाड़ा गुजरात में। एस आर राव ने किया था 1954 में। ये भादर मादर नदी के तट पे है। चलिए अलमगीरपुर की बात करें, यश दत्त शर्मा ने खोज किया था। ये उत्तर प्रदेश में अलमगीरपुर है। 1958 में खोज हुआ था, हिंडन नदी के तट पे। ये सब इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, सुत कांदे डोर, यहाँ पे सुत कांदे डोर बलूचिस्तान में है। ओरेनस्टाइन जॉर्ज डेल्स ने किया था 1927 से 62 में। यह दशक नदी के तट पे है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जगपति जोशी ने किया था 1982 में, चेनाब नदी के तट पे है। सुत कोवा, ये कहाँ है? पेरिन बलूचिस्तान में है। जॉर्ज डेल्स ने किया था 1962 में, इस आदिकोर के नदी के तट पे है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। जगपति जोशी ने किया था 1964 में, सरस्वती नदी के तट पे। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पे कलश, सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलवा प्राप्त हुआ है। और यहाँ से, और आइए जूम आउट करते हैं, यहाँ पे हम जूम आउट करके बताते हैं आपको। सुतका को जो प्राप्त हुआ है, 2 तिल व मृण भात की साक्ष्य मिला है। मांडा से प्राप्त हुआ है, चार्ट ब्लेड हार्डी निर्मित ब्रांग्रा मोहरे के साथ प्राप्त हुए हैं। और सुतकाने दौर में 3 संस्कृति के साथ प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भाड़ा वर्तन, बेलीलोन के व्यापार का साक्ष्य बंदरगाह। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका पीडीएफ हम डाल देंगे। और उसके बाद आज का उसके बाद अगला वीडियो का टॉपिक रहेगा वैदिक काल रहेगा। ठीक है, वैदिक काल रहेगा, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और इसको आप जितना भी हम पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, थोड़े थोड़े करवाते हैं, रिवीजन करिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।